के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यपाल सॉफ्ट टारगेट होते हैं और उन पर कुछ भी आरोप लगाना आसान होता है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की पीड़ा होती है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से कैसे लड़ सकते हैं। धनखड़ ने कहा कि मेरी कोशिश रहती है कि सरकार की मदद करूं, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो वहां राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं कुछ बोलूंगा तो देश में हेडलाइन बन जाएगी। देश और पश्चिम बंगाल के हालातों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने खूब खरी सुनाई। विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र के उन्नयन में राज्यपाल और विधायकों की भूमिका विषय पर सेमिनार हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए जगदीप धनखड़ ने हालातों पर चिंता जाहिर की। धनखड़ ने कहा कि राज्यपाल और विधायकों के औजार और हथियार सीमित हैं। दोनों चुनौती का सामना कर रही हैं, जो चिंताजनक है। धनखड़ ने कहा कि आप अगर उस राज्य के राज्यपाल हैं जिस पार्टी के केंद्र में सरकार नहीं है, तो ये चुनौती बड़ी हो जाती है। ऐसे में आप सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं और आप पर कई तरह के आरोप लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल सार्वजनिक रूप से आखिर कैसे लड़ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान का व्यक्ति आज बंगाल का राज्यपाल है, ये हमारे लिए बड़ी बात है। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने बंगाल के सियासी इतिहास का उदाहरण बताकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रिश्तों की व्याख्या की। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में राज्यपाल और विधायकों का क्लिष्ट कर्तव्य है। इन दोनों को एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी और उसमें ट्रांसपेरेंसी हो लागू करने का दायित्व है। उनके औजार और हथियार सीमित हैं। मुझे खुशी है कि जैसा कटारा साहब ने कहा, एक इसी सदन के सदस्य के रूप में रहे हुए हों, पार्लियामेंट्री मेंबर भी रहे हों, केंद्रीय मंत्री भी रहे हों राजस्थान से, परंतु साथ में अब राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर वेस्ट बंगाल में आप हैं, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि गवर्नर की भूमिका यह है कि विधानसभा में जो भाषण दिया जाता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास करने के बाद गवर्नर को देती है और गवर्नर उस भाषण को सदन में पढ़ता है। पर पहली बार इस देश के इतिहास में गवर्नर धर्मवीर जी ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और सरकार थी, जिनके भाषण को विधानसभा में नहीं पढ़ा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और सरकार के बीच का विवाद अक्सर सुर्खियों में रहता है। धनखड़ ने कहा कि राज्यपाल संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की हैसियत लोकतंत्र में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसके पीछे जनता का बल होता है। संविधान में मुख्यमंत्री की राज्यपाल के प्रति ड्यूटी शब्द का उल्लेख किया गया है। बावजूद इसके एक भी जानकारी राज्यपाल को भेजी नहीं जाती। जहां सबको संविधान के दायरे में काम करने की शपथ लेनी पड़ती है, इन दो पदों पर आसीन व्यक्तियों का कर्तव्य है कि वो संविधान की मर्यादा को बचाएं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करें। इन दो पदों की शपथ का एक दूसरा हिस्सा और है, और वो इसलिए ज्यादा समझने की आवश्यकता है क्योंकि भ्रांति फैल जाती है कि इन पदों पर विराजमान व्यक्ति क्या अपने दायरे से बाहर कार्य कर रहा है। वहीं सेमिनार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जहां सरकारें अलग पार्टी की होती हैं, वहां राज्यपाल के साथ ट्यूनिंग में दिक्कत होती है, लेकिन राजस्थान का इस सौभाग्य रहा है कि यहाँ राज्यपालों के साथ सरकार के अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति थोड़ी अलग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका पर मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा कि इससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और मेरे कुछ बोलते ही हेडलाइन बन जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में राज्यपाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कई ऐसे अवसर आते हैं जब उन्हें कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में अभी कहा गया कि बहुत बड़ी भूमिका होती है राज्यपाल की भी, जो कोई दो राय नहीं, क्योंकि कई बार बड़े ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय करने पड़ते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसलिए राज्यपाल की जो नियुक्ति हुई थी जब आज़ादी के बाद में
डिस्कशन होने के बाद में सोच समझ के हुई थी। विधानसभा का सौभाग्य है, किसी भी विधानसभा के एक सदस्य जो हमारे साथ विधायक के रूप में रहे, आज राज्यपाल के रूप में, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हम सब बंधुओं को आपका स्वागत करने का प्रभु ने अवसर दिया। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये अवसर देने का काम जिन्होंने किया उनको भी धन्यवाद देता हूं। कि किसी भी बात के निर्णय पर पहुंचने के लिए या तो विचार विमर्श हो, विचार विमर्श होने के बाद में निर्णय होता है, तो एक तरह से वो छलनी के माफिक होता है कि छन करके निर्णय हुआ है, और यह विवाद से होता है। अगर होगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसका निर्णय निकलेगा। तो मैं ये समझता हूं कि आप दोनों बातों में जो है दोनों तरह के निर्णय आपके क्रियाकलापों से होते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरा ये मानना है कि राज्यपाल और संवैधानिक पद पर जितने भी लोग हैं उनको संविधान के अलावा कोई काम नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने जब कोई मुद्दा आता है तो मैं अपने विवेक से काम करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री का सुझाव आता है तो मैं दिमाग नहीं लगाता और वो जो नाम सजेस्ट करते हैं वही मानता हूँ। बावजूद इसके राज्यपाल को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। 25 कुलपति बिना मेरी जानकारी के लगा दिए। धनखड़ ने कहा कि मैं प्रोएक्टिव गवर्नर नहीं हूं, बल्कि कॉपी बुक गवर्नर हूं, जो संविधान के अनुसार चलता है। सीपीए के सेमिनारों की कड़ी में सेमिनार का आयोजन कर राज्य की विधानसभा ने फिर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा की रिपोर्ट।